समय हो गया, पूरा कर रहा हूँ। हाँ रुक गया ना, अंतिम लाइन पे तो रुक गया। अभी मुझे तो एक छंद और पढ़ने की इच्छा भी थी, कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। क्या कह रहे थे, समझ में आई? कैसी अंतिम लाइन बोलना, बोलना क्या लिखा है, क्या लिखा? अनुभव समान ना धर्म को। अभी मैं नास्तिक बोल दूंगा, उससे झगड़ा हो जाएगा अभी यार, बस। ना को और है, अनुभव के समान पूजा नहीं है। मैंने जो जितना निषेध किया है ना, मैं आचार्य कुमकुम स्वामी को नहीं पढ़ता हूँ, तो वो तो मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। कौन मूर्ख होगा? मैं रोज तो कहता हूँ कांजी स्वामी को पढ़ो सुनो, मैं खुद ही पढ़ता हूँ। कौन, मैं रोज तारीफ करता हूँ, इतने दिन की कटिंग नहीं निकाली होगी अभी तक किसी ने। कितनी तारीफ की है मैंने, कांजी स्वामी जैसा दूसरा कोई पलटने वो बताने वाला नहीं। कितनी कितनी तारीफ करी, इसको क्यों नहीं डालते आप? काहे को घृणा फैलाते हो? अपन मुट्ठी भर जरा से तो है, दो चार से एक दूसरे से नफरत फैलाने से क्या हो जाता, मुझे ही नहीं समझ में आता। बड़ा कष्ट होता है। पूरे जिंदगी के प्रवचन सुन ले कोई, और एक लाइन बता दे कि किसी विद्वान की बुराई करी हो, प्रवचन शैली में, इसमें उसमें कहीं कुछ का। अरे मैं ये कह रहा हूँ भैया, इस अनुभव के समान कोई ठोर नहीं है। मैं अनुभव के सामने जब तारीफ करता हूँ, तब मैं कहता हूँ ये पढ़ना बड़ा काम नहीं है, ये अनुभव करना बड़ा काम है। पढ़ने से बड़ा काम सुनना है, सुनने से बड़ा काम समझना है, समझने से बड़ा काम निर्णय है, निर्णय से भी बड़ा काम अनुभव है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लोग समझ नहीं पाते ना, तो डॉक्टर साहब को कहते इन्होंने अस्त्र से पूजा क्यों नहीं करते, ये तो आदर्श है, ये तो आदर्श है, अस्त्र से पूजा क्यों नहीं करते? अरे भाई 18 घंटा बैठ के कलम चला रहे, इससे बड़ी पूजा क्या होती है? लिखा था वहां, इसीलिए लिखवाया था, वो विद्वान का लिखा हुआ है वो। इससे बड़ा काम दूसरे दूसरे नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूजा नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन तुम समझो भी तो। 1 नंबर की पूजा बड़ी होती है कि 8 नंबर का आश्रय वाली पूजा बड़ी होती है? और 8 नंबर के सामने सब गौण होते कि नहीं होते? जब शुद्धोपयोग की ओर जाएंगे, तो हमें गुरुदेव का पक्ष होगा, समय सार का पक्ष होगा, कि आचार्य कुन का पक्ष होगा, किसका पक्ष होगा? देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य छोड़ सकती हैं क्यों, और गुरुदेव का लक्ष्य नहीं छोड़ सकते शुद्धोपयोग के काल में? क्या गजब हो गया। मैं तो बहुत पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर कह रहा हूं, अनंत काल निगोद हो मेरा, यदि बाबूजी के खिलाफ, लालू भाई जी के खिलाफ, या किसी के खिलाफ मेरे मन में इतनी सी भी कहीं कड़वास हो। अब ये कह ही सकता हूँ, और तो मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता, अनंत काल मेरा मोक्ष ना हो। नहीं चाह के भी कह ही दिया। काय को मन मेले कर रहे जबरदस्ती, एक दूसरे को बता के। क्या होगा इससे ज्यादा कि तुम हमें प्रवचन में नहीं बुलाओगे, और क्या होगा? नहीं बुलाओगे समय से जी, और क्या करोगे? मत बुलाओ। हमारे आत्म कल्याण में तो बाधक नहीं हो सकते। गुरुदेव श्री के समय में भी गुरुदेव की एक एक लाइन छाप छाप के बहुत ऊधम मचता था, लेकिन गुरुदेव शांत रहते थे। मुझे उन्हीं उन्हीं की याद आती है। मैं फिर कह रहा हूँ, क्यों मुझे ये सिद्ध करना चाहते, मैं गुरुदेव का पक्का विरोधी हूँ, समय सार का विरोधी हूँ, आचार्य कुन का विरोधी हूँ। इससे क्या सिद्ध होगा? इतना सा प्रेम नहीं है, मतलब प्रेम होता तो, जिन्होंने प्रेम था उन्होंने हमसे बात कर ली, मैंने क्षमा भी मांग ली। मैंने कह दी नहीं नहीं, मेरा अभिप्राय नहीं, गलत निकल गया, उसे अपने हटवा भी दिया। इसके बावजूद एक दुखद समाचार आता है तो अच्छा नहीं लगता। और मैं तो कह रहा हूँ भैया, मुझे कोई नहीं बुलाना, पूरे हिंदुस्तान में कोई विद्वान मत बुलाओ, कोई मुझे बुलाना ही मत। मैं सच कहता हूँ जिनवाणी की साक्षी से, मैं अपने आप को प्रवचन के लायक नहीं मानता। मैंने 100 गलतियां अपनी बताई थी। मैं भावुक हूँ, हो जाता है, निकल जाती है, एक समय की गलती हो जाती है। मैं क्षमा मांग सकता हूँ, हटवा सकता हूँ। अब इसके बाद क्या कराना चाहे? इसका मतलब हमें ऐसा लगता है आप हमें दबाना चाहते हो, अपने से गले नहीं मिलाना चाहते। हम तो कह रहे हमारी अकेली नहीं, हमारे तो, हम तो बहुत आनंद में रह रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन कभी किसी की व्हाट्सएप पे मत घुमा। गलतियां सबसे हो सकती हैं, हर किसी को हिजड़ा मत कह दी। और हमारे मंच पे नहीं आ सकता, उन्हें मंच पे नहीं बुलाना। जैसे ये सब निकला था समाचार, हमने संजय जेवर को खबर की थी फौरन, बेटी घबराना नहीं, न जल्दबाजी में घबरा के क्षमा मांगो। जो हो गया हो जाने दो, चुपचाप एकाग्रता से काम करो, मंच पे और गलती ना हो जाए कहीं। जो हो रहा है, जो हो रहा है उदय प्रमाण, अभी सहज रहो बस। बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, हम बहुत कम हैं।
बहुत कम है। अभे ध्रुव गया है की मस्ती, और गलतियां अभी भी मेरे से होंगी, तुमसे भी होंगी। हम उपभोगन करेंगे आपका, और आप हो सके तो जिन शासन की प्रभावना के लिए एक दूसरे का उपभोगन करते हैं। बाकी नहीं हो पाएगा तो भी हम गायक ही रहेंगे, तुम भी गायक रहोगे। हम अपने दोष मिटाएंगे, आप अपने दोष मिटाओगे। ओम नमः शिवाय। काली काली का बजा। हेलो। अनुभव का अभ्यास ही तीर्थ है, तीर्थ स्थान है। इसलिए आत्मानुभूति का अभ्यास करना ही प्रथम कर्तव्य है। उसके बिना पर्याय संबंधी जो विकृतियां हैं उसे दूर करना, सोचना, उसके बारे में विचार करना सभी विकल्प है, और ये सभी विकल्प आत्मानुभव में, आत्मानुभूति में बाधक है। इसलिए सर्व पुरुषार्थ से आत्मानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। ऐसी मार्मिक चर्चा आदरणीय पंडित जी साहब के माध्यम से हम सभी ने सुनी है, और इसी प्रकार का अभ्यास हम करेंगे, और शिविर से ही संदेश हम लेके जाएंगे। ये ध्रुव स्वभाव का ही अवलंबन लेना है, उसी के अनुभव का अभ्यास करना है, यही वास्तव में जीवन इस क्षेत्र में लगाना है।